आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज जो वीडियो आई है वो पेडोलॉजी के रिगार्डिंग है। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज से, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जो तमाम सवाल होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन पढ़ने में तो टाइम तो काफ़ी ज़ाया होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ज़बानी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खसूसियत का इल्म होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों में से सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जल्द मकबूलियत। इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम। हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती है। इस खसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान कैसी है। यानी कि हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें होती हैं जो अलग अलग लैंग्वेज से ली गई हैं। तो उन्हें किस तरह से हम उससे किसका अंदाज़ा होता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। तदरीस, आमोजिश, अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लास रूम में डैश को स्लैश पर अमल करता है। यानी कि तदरीस आमोजिश, अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद किस अमल को इख्तियार करता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी जो है वो है अमल, और क्वेश्चन 4 जो इसका अमल का ऑप्शन है वो है सी रवैया, और ऑप्शन डी तरीका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तकनीक का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबुका वाला ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पढ़ाते वक्त क्लास रूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़बान, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ़ करवाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, बात चीत। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वायगॉस्की के नज़रिए पर मबनी तामीर पसंद क्लास रूम में ज़्यादा तजुर्बा कार उस्ताद आमोज़गार को डैश फराहम करने में एक रहनुमा का फरीज़ा अंजाम देता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तरगीब। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपको सही ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
عمر کا وہ مرحلہ جس میں بچہ کوئی زبان دیگر مراحل کے مقابلے زیادہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے وہ یہ، یعنی کہ بتانا ہے کہ کون سا وہ ہے۔ تو 4 آپشن دیے گئے ہیں کہ کس عمر میں بچہ زبان کو سیکھنے کی کوشش سے آگے ہوتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 10 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، 8 سال کی عمر سے پہلے اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 11 کی طرف بڑھیں گے۔ بلوغت کے بعد کون نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان، بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان، تو اس سے آگے کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 11 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، کو سکھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سکھایا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 11 کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 12، جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں تو یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 12 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، بالکل درست ہے۔ کسے کہا جا رہا ہے حیت کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے، معنی پر توجہ مرکوز کر کے۔ تو کوشچن نمبر 12 ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 13 کی طرف۔ استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلبہ سکھائی جانے والی زبانیں بلا جھجک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکے، اس کے لیے استاد کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی 4 آپشن میں بتایا گیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 30 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، اس کا بالکل درست جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 14 کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کی اسکرین پر کوشچن نمبر 14، آموزگاروں کو اپنے علم و خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپ کو بڑے دھیان سے 4 آپشن پڑھنے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو کسی بھی سبجیکٹ کی جو پیڈالوجی ہوتی ہے وہ بہت ڈیپلی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو 4 جواب ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ تو کسی بھی جواب کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹیو کرنا، یعنی کہ اس کا صحیح معنی ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے پیڈالوجی میں۔ حالانکہ سی ٹیٹ میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے، تو اس کی یہ نہ سوچے کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو ہم کوئی سا بھی کوشچن ٹک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا بیسٹ دیجیے اور بیسٹ آپشن کو آپ کو چننا ہوتا ہے، اور یہی آپ سے ایگزامینر چاہتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 40 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، اس کا بالکل کیا ہے؟ درست جواب ہے۔ آئیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 50 ہے، کسی زبان کو بہتر طور پر سکھایا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے پیڈالوجی آتی ہے کہ ایک سوال پورا پوچھا جاتا ہے مکمل، آدھا سوال میں اور آدھا جواب میں چھپا ہوتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 50 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، طلباء کے زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو۔ کوشچن نمبر 60 ہے، انکوائری بیسڈ لرننگ یعنی کہ ای بی ایل کہا ہے؟ تو یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں کہ اس میں سے انکوائری بیسڈ لرننگ کسے کہا گیا ہے؟ تو 4 آپشن ہیں، اس میں سے آپ کو صحیح آپشن کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی کہ آپ کو صحیح آپشن بتانا ہے۔ تو کوشچن نمبر 60 کا جو صحیح آنسر ہوگا کوشچن نمبر 60 کا جو آنسر ہے صحیح وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی کہ صرف بی، طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 60 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ کوشچن نمبر 17 کی طرف بڑھیں گے۔ نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ ایک۔ تو 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو 4 آپشن کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے اور پھر اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ کوشچن نمبر 70 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن
सी। तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ज़बान की तहसील। तो 4 ऑप्शन इसके भी हैं, यानी कि 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ज़बान की तहसील का, तो वो होगा ऑप्शन बी। इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बानों को समझने का अमल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा आमोजिश इलाकाई गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहाँ एक। 4 ऑप्शन इसके भी देंगे क्वेश्चन नंबर 21 के। आप ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन और फिर उसका जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा ऑप्शन ए, क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की मुमानत हो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहम ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजर्बियात ज़ाहिर हो। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। दर्जे झेल खूबियों को अपर यूटिलिंग ग्रुप से मुताल्लिक हैं सिवाय। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लास रूम। इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। ज़बान जानने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना। ऑप्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में महारत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो। अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो उसका क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि वो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कम अज़ कम एक ज़बान और उसकी कवायद को जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ज़बान के आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कवायद के मशकों का बगौर मश्क करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28,
زبان کی آموزش مؤثر ہوتی ہے جب آموزگار، تو 4 آپشن ہے کوشچن نمبر 28 کے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا کوشچن نمبر 28 کا وہ ہوگا آپشن بی، حیت سے استعمال پر آتا ہے۔ اس کے آپشن بی، کوشچن نمبر 28 کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 29، زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما یعنی کہ لیکسیکل ڈیولپمنٹ سے مراد ہے۔ 4 آپشن ہے کوشچن نمبر 29 کے، آپ دھیان سے پڑھیے جا، اور اس کا جو صحیح آنسر ہوگا کوشچن نمبر 29 کا وہ ہوگا آپشن ڈی، سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ کوشچن نمبر 30 اور آج کی کلاس کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ کوشچن نمبر 30، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علم اپنی مافعول الضمیر کی ادائیگی پورے طور سے کر سکے؟ تو کوشچن نمبر 30 کا جو صحیح آنسر ہوگا اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو چاروں صحیح لگ رہے ہوں گے، لیکن آپ جب اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو اس کا جو صحیح آنسر نکل کے آئے گا کوشچن نمبر 30 کا وہ ہوگا آپشن بی، طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے، یعنی کہ آپشن بی اس کا درست آنسر ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں بس 30 کوشچن ہیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سی ٹیٹ کے فرسٹ پیپر ہو یا سیکنڈ پیپر ہو صرف 30 کوشچن ہوتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کے لیے 30 کوشچن کا ایک روزانہ پیڈالوجی کے اوپر ایسے ہی موک ٹیسٹ لاتے رہیں گے۔ آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا موک ٹیسٹ کیسا لگا اور آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں، اور آپ اسی طرح سے ہمارے چینل پر جڑے رہیے، ہم آپ کو سی ٹیٹ کی پیڈالوجی سے متعلق ویڈیو پرووائڈ کراتے رہیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھروں میں رہیے اور تیاری کرتے رہیے۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔